वहु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल शर्मा। तो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं सड़क मार्ग की। किसी भी गांव की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक वहां का सड़क मार्ग ना हो या फिर ढंग का ना हो। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है एक्सीएन पीएमजीएसवाई सतीश भगत जी। तो इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले सर आपका वहु एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद तो धन्यवाद। कुल मिला के बात की जाए तो इस समय कौन से आपके नए मार्ग जिनका कार्य चल रहा है? ऐसा है, इसमें मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जनता के रूबरू आप कई चीजें लाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रामनगर डिवीजन में मेरे पूरे इलाके में, जिसमें डुड्डू, लाटी, हमारा मजालता, बिलावर की बाउंड्री टच करता है, और ये रामनगर एरिया हमारा जो है 5 जिलों से घिरा हुआ है। उसमें डोडा, हमारा उधमपुर, और उसके बाद जम्मू, और ये कठुआ का जिला जो है वो इसके साथ संबंधित है। सीमाएं इसकी उसके साथ फिक्स अप है। बात करेंगे हम सड़क मार्ग की। आपने जैसा कहा, ये निहायती बिल्कुल एक जीवन शैली और जीवन रेखा कही जा सकती है, लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं। तो इस मसले में हमारे डिवीजन को कम से कम 310 किलोमीटर का टारगेट है, जिससे करीब करीब हमारी 1.5 लाख से लेके पर विलेज जो पॉपुलेशन जो है वो इसका लाभ लेती है। अब बात की जाए ग्रामीण सड़कों की, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मैं कहता हूं कि वाहिद एक ऐसी केंद्र सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से एक पूर्ण एक सहयोग से की एक नीति के तहत ये तैयार की गई योजना होती है। इसमें हमारे गांव जिनकी आबादी 250 मतलब पॉपुलेशन से ज्यादा होती है, वो नेटवर्क में, हमारे कोर नेटवर्क में आती जाती है। 310 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग का जो मैं टारगेट आपको अभी बता रहा था, उसमें आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि 30 नवंबर तक हमें 150 किलोमीटर जो है वो ब्लैक टॉपिंग का टारगेट किया गया था, जो हमने निश्चित समय में लगभग 130 किलोमीटर आज की डेट तक हमने अचीव कर लिया हुआ है। तो ब्लैक टॉपिंग में हमारे बड़े दूर दराज के इलाके हैं, माने जैसे हमारा लाटी एरिया में बड़ी मुद्दत बाद हमारी 3 रोडें जो है वो ब्लैक टॉप हुई हैं इसी दौरान, हमारे पिछले कोविड-19 के काम शुरू होने के बाद। तो लगभग उसमें हमारी एक जखेड़ कुरसाला रोड है, डूना कनारा रोड है, उसके बाद गरतास रोड है, अपर पट्टनगढ़ रोड है। ये काफी सारी रोडें जो हैं, डुड्डू एरिया, लाटी एरिया बेसिकली न जाने क्या कारण रहे होंगे, वो हमेशा एक एक दरकिनार किया जाता रहा डेवलपमेंट के मामले में। और मैंने अपनी ये यहाँ पर पदासीन होते यहाँ मैंने सबसे पहले यही महसूस किया कि इस इलाके में जो है हमारे मतलब जितने भी अधिकारी, मैं नहीं बात करूंगा उन पिछले अधिकारियों की, लेकिन शायद उस पर मेहनत कम की गई, तो मैंने उसको अपनी कमजोरी समझ के सबसे पहले मैंने उसी पर फोकस किया। तो हमारा जो ये एरिया आज की डेट में हमारी हर एक रोड पे वहाँ काम चल रहा है, खा वो हमारा बलोता टू पाला चकाल हो, चराल नपा रोड हो, अपर पट्टनगढ़ रोड हो, या हमारी बसंतगढ़ खनेर रोड हो, इन सारी रोड, जैसे एक हमारी रिसेंटली 2-2.5 किलोमीटर हमने नई रोड जो है वो निकाली, अथवर किया है उसका, कलसा टू कुलटैन रोड है हमारी 2.5 किलोमीटर की। इसी तरह हमारा पाला बलोता 18 किलोमीटर की लेंथ हमने वो पूरी की है। हमारी पट्टियां पदर से पाला चकाल की रोड जो 8 किलोमीटर हमने इसी वर्ष वो भी बेटी की है। कुलवंता से हमारी ये लोअर माता की तरफ 3.5 किलोमीटर वो ब्लैक टॉप की है। तो कहने का मतलब कि जैसे जोफड़ मार्टा रोड है उस पर काम चल रहा है, वो 5-6 किलोमीटर हमारी कल तक वो पूरी हो जाएगी। कुलवंता से लड़ाना की रोड हमने 5 किलोमीटर ब्लैक टॉप की है। तो कनेक्टिविटी, लोगों को जनसंपर्क, लोगों को देना और लोगों को ये सुविधा देना कि घर घर तक जो है हमारे सड़क माध्यम से हमारे लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी अपलिफ्ट हो, लोगों को आने जाने के साधन मिलें। भले यहाँ मुश्किलातें बहुत हैं, पहाड़ी इलाका है, आए दिन
हमारी स्लिप्स चलती रहती हैं, पस्सियां गिरती रहती हैं, और पस्सियां भी इतनी घातक होती हैं कि पूरे का पूरा पहाड़, जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा गंद टाप जो हमारा है एरिया, वो काफी प्रभावित हुआ। लोगों को दुश्वारियां भी आती हैं, लेकिन हम तत्पर हैं, हम डटे रहते हैं कि कहीं भी कोई इस किस्म की भी कोई बात हो तो उस पर हम काम करें। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर कुछ वर्ष पहले की बात की जाए तो जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, सड़क मार्ग ना होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि इनके द्वारा बताया गया, पनारा की बात की गई, कनेर की बात की गई, तो अगर वो लोग रामनगर में किसी कार्य के लिए आते थे तो उनका पूरा दिन इसी कार्य में चल जाता था, कुछ पैदल, कुछ गाड़ी में। पर अब जैसे सड़क मार्ग वहां पे बन चुका है तो उनका जो 2 दिन का काम है वो 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तो सर कैसे मानते हैं कि आप कितना फायदा होगा इन लोगों को? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही बोलूंगा कि सड़क केवल और केवल एक साधन है जिसके जरिए हमारे पास स्कूल की सुविधाएं, हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पताल बनने, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोशल सेटअप में जो हमारे देहाती और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की एक प्रायोरिटी रहती है। अक्सर आए दिन लोग बीमार होते हैं, या फिर दूर से उठा के उनको चारपाई पर उठा के बड़ी मुश्किलों से पहाड़ी क्षेत्रों से वो नीचे तक उतारा जाता था। उन पहाड़ी क्षेत्रों तक हम सड़क के माध्यम से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुक रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो एक सुनियोजित योजना है हमारी केंद्र सरकार की, उसमें हमारे अगले फेज भी आ रहे हैं। जैसे हमारे कुछ इलाकायात जैसे रह गए, यानी वो अनकनेक्टेड हैबिटेशन हमारी रह गई, उसके लिए भी हमारी तैयारी पूरी है, और पूरी हमारी यूनियन टेरिटरी में वो एक प्रोसेस जो है वो चल पड़ा है, और उसका जो क्रियान्वयन है बड़ी जल्दी हमारे सामने दोबारा आएगा। वो PMGSY थर्ड में, DRRP थर्ड में उसको हम लेंगे। कोर नेटवर्क से हम 250 से ऊपर की पॉपुलेशन उठाते हैं, और उसमें जितने भी हमारे पुराने माननीय ट्रैक्टर रोड है, कहीं हमारे रूरल डेवलपमेंट की तरफ से बनाया गया हुआ है, या फिर हमारे इवन ब्राइडल पाथ हैं, उन सारे पास को हम गूगल मैप पे देख के उनकी जो पूरी मैपिंग करके, जियो टैगिंग करके, तो गूगल मैप से उनको उतार के अपने DPR तैयार करके, तो फिर उसके बाद हम इसकी जो कार्रवाई है वो पूरी करते हैं, और लोगों को घर तक, और पॉपुलेशन 250 से ऊपर तक की जो पॉपुलेशन, वहां तक रोड पहुंचाना हमारा ये प्रायोरिटी रहती है हमेशा। यही सरकार की हमारी जो है वो नीति। जैसे कि हम बात कर रहे थे PMGSY एक्सीएन सतीश भगत जी से, तो उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई कौन कौन से मार्ग नए बनने जा रहे हैं, कौन से मार्ग पर तार डाला जा चुका है, और कितना इन सड़क मार्गों का लोगों को फायदा होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।